चलो जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग कल पढ़ चुके हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। दोनों प्रोपेंसिटी हमने कंप्लीट कर ली है बच्चा। प्रोपेंसिटी दो टाइप की होती है, हमने देखा था। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एबीसी और एमपीसी। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे, हमारा जो टॉपिक था कंजम्पशन फंक्शन ये कंप्लीट हो चुका बेटा। अब हम लोग सेविंग फंक्शन तक पहुंचेंगे। अच्छा, इसके फॉर्मूलाज जो हमने देखे वो हमें कौन से याद रखने हैं अब तक, मैं आपको लिखवा देता हूँ। आपको ये फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, और आप चाहो तो आप अपनी कॉपी के पीछे जो है वो लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये पूरे इस चैप्टर में काम आएंगे। देखिए, मैंने जो फॉर्मूला सिखाया पहले, कंजम्पशन की इक्वेशन सिखाई, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। दूसरा मैंने बताया आपको एपीसी का फॉर्मूला, कंजम्पशन अपॉन इनकम, टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। फिर मैंने एमपीसी का बताया, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ये तीन फॉर्मूलाज की हम लोगों ने बात की है अभी तक। ये तीनों फॉर्मूलाज आप लोगों के पास लिखे होने चाहिए। एक अलग से पेज पे सिर्फ फॉर्मूलाज लिखेंगे इस चैप्टर के, बिकॉज काफी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो हमें इसके बिहाफ पे करने हैं। ठीक है, हमारा कंजम्पशन फंक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम लोग अभी तक क्या कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर में? टॉपिक्स जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन फंक्शन। और क्या करना बाकी है? दो फंक्शंस और करना बाकी है। सेविंग फंक्शन आज स्टार्ट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ठीक है, ये दोनों फंक्शंस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो एक छोटी सी चीज और हो जाएगी इसमें। देखिएगा, सेविंग फंक्शन क्या कहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेविंग फंक्शन। यहाँ पे फोर्थ टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इसके आगे फोर्थ लिखा है, सेविंग फंक्शन। बेटा सेविंग फंक्शन क्या बताता है? सेविंग फंक्शन, अच्छा सेविंग कहते कैसे? इनकम का वो हिस्सा जो हमने कहीं पर खर्च नहीं किया, सेव कर लिया, उसे हम लोग कहते हैं सेविंग। ठीक है, सबसे पहले इसका मीनिंग, द पार्ट ऑफ इनकम which is not spent on consumption is called saving। बेटा इनकम का वो हिस्सा जिसे हमने कंजम्पशन पे खर्च नहीं किया, उसे सेविंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेविंग कहा जाता है। ठीक है बच्चा, सेविंग फंक्शन किसे कहते हैं? सेविंग फंक्शन, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। क्या लिखेंगे? फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग, यानी कि अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे कितना कितना पैसा हम सेव करते हैं, इसके बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसे हम लोग कहते हैं सेविंग फंक्शन। आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। ठीक है, अच्छा जी, इसका इसका एक इक्वेशन है, सेविंग इक्वेशन जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा। जैसे आपने कंजम्पशन की इक्वेशन पढ़ी, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, तो सेविंग इक्वेशन क्या होगी? मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में पहले बता देता हूँ। देखिए, सेविंग कैसे निकालते हैं आपको मैं डिराइव करना बताता हूँ। एक बार एग्जाम में पूछिए कि आप सेविंग इक्वेशन को डिराइव करके बताओ। डिराइव करके बताने का मतलब क्या है, समझना। हमने बोला था कि बेटा एग्रीगेट सप्लाई जब हम निकालते थे तो कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम होती, यानी जो मैंने कमाया, जितना भी रुपया मैंने रिसीव किया, उसमें से कुछ मैं खर्च करूंगा, कुछ बचाऊंगा। सीधी सी बात है यार, जो भी पैसा हम कमाते हैं उसमें से कुछ बचाते हैं और कुछ कुछ खर्च करते हैं, कुछ बचाते हैं। ठीक है, अब कंजम्पशन, मैं अगर यहाँ पे लिख दूं कि मुझे सेविंग निकालना है तो y माइनस कंजम्पशन। ठीक है, ये वाली बात समझ आती है। अब इस वाली इक्वेशन में मैं कंजम्पशन वाली इक्वेशन C इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई को रख दूं, इस इक्वेशन में मैं उसे रख दूं, तो कैसे होगा जरा देखिएगा। सेविंग इक्वल्स टू इनकम माइनस, अब वो वाली पूरी इक्वेशन रखो, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। ठीक है, अब ऐसे ही बस इसको सॉल्व करना है, y माइनस का ऑटोनोमस कंजम्पशन
प्लस बी वाई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखना ये जो माइनस का ऑटोनोमस कंजम्पशन है ना, इसे यहाँ रख लेता हूँ पहले, फिर इसके बाद प्लस वाई प्लस बी वाई है, तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे माइनस का ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस बी, माइनस का कॉमन लेते हैं, माइनस का, देखिएगा प्लस का y कॉमन ले लिया, अच्छा सॉरी ये माइनस का था ना, ये देखिए साइन माइनस का, माइनस का ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस का बी वाई, तो बेटा y कॉमन लिया y और बी वाई में से, तो y कॉमन लिया तो क्या आएगा 1 माइनस बी, ये 1 माइनस बी प्लस का y कॉमन ले लिया, तो आपके पास अल्टीमेटली जो सेविंग की इक्वेशन बनी वो ये बनती है माइनस का ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस माइनस का ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस y कॉमन 1 माइनस बी, बी रेफर्स टू एमपीसी, ठीक है। इतना इतना आप अपने पास एसएस ले लो एक बार, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं सेविंग फंक्शन का स्केड्यूल। सेविंग फंक्शन का स्केड्यूल हम लोग पढ़ेंगे, एक बार एसएस ले लो फटाफट से बच्चों, स्केड्यूल, फिर इसका एक डायग्राम के साथ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ले लिया एसएस। किसी बच्चे को डाउट है क्या, ये सेविंग फंक्शन डिराइव करने में किसी बच्चे को कोई डाउट आया क्या, बोल दो बच्चा, किसी को डाउट आया हो तो। ठीक है जी, नहीं आया, इट मींस आप लोगों को समझ आ गई वाली बात। अब बेटा सेविंग फंक्शन का स्केड्यूल बनाएंगे हम लोग, बच्चा वैसे ही बनता है जैसे हमने पहले बनाया था, कोई नई चीज नहीं है। स्केड्यूल सबसे पहले आपको, अच्छा मैं बनाऊंगा इसी वाले फॉर्मूला से जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, माइनस का ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस y कॉमन 1 माइनस बी, बी रेफर्स टू एमपीसी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ इनकम, ये y, अपन इनकम वही लेते हैं 0, 10, 20, 30 और 40 तक ले लेते हैं। माइनस का ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो हम लोग माइनस का 15 ले लेते हैं कॉमनली, ये माइनस का मतलब आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन 15 था, हमारे फॉर्मूले में हमें माइनस चाहिए तो हमने माइनस ले लिया, इनकम है ही। और बी ले लेते हैं, बी, बी मतलब होता है ये बी 0.5 ले लेते हैं, एमपीसी इज इक्वल टू 0.5, तो बी को मतलब एमपीसी कहा जाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो बेटा 1 माइनस बी मतलब 1 में से 0.5 लेस होगा, ये y है, 1 माइनस बी का मैं कॉलम बनाता हूँ ऐसे, तो बेटा y का y रहेगा, 1 में से 0.5 गया तो 0.5 y, तो 0.5 y आ जाएगा सभी में। अब 0.5 y को अगर मैं सॉल्व करके लिखूं, समझना y क्या है इधर 0 इंटू 1 माइनस 0.5 कितना आता है बेटा, ये 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही इनकम 10, 1 माइनस 0.5, 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, फिर 20 की इनकम 1 माइनस 0.5 से करेंगे तो 0.5 इंटू 20 10, 30 इंटू 1 माइनस 0.5 ये 15, ये मैं इक्वल्स टू करके आंसर्स लिख रहा हूँ, आप ऐसे लिखना ना, ये इक्वल्स टू करके, आपको लगे कि ये बाहर भी मल्टीप्लाई है सर, अच्छा 40 इंटू 1 माइनस 0.5 ये 20। तो बेटा अब जो मेरा सेविंग वाली इक्वेशन है वो क्या कहती है, माइनस का ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब ये माइनस का 15 प्लस ये y वाला y इंटू 1 माइनस बी, तो माइनस 15 प्लस 0 तो माइनस का 15, माइनस 15 प्लस 5 माइनस का 10, माइनस 15 प्लस 10 माइनस का 5, माइनस 15 प्लस 15 0, माइनस 15 20 प्लस का 5, समझ गए, ये मेरा सेविंग शेड्यूल हो गया बच्चा। अब इसके बेसिस पे मैं आपको बना करके दिखाऊंगा सेविंग फंक्शन। ठीक है बच्चा, अगर आप लोगों ने बना लिया हो तो मैं इसका छोटा सा नीचे यहीं पे नीचे वाली साइड पे इसका कर्व बना देते हैं, सेविंग फंक्शन कर्व बोला जाता है इसे, यहाँ बना देते हैं।
सेविंग फंक्शन कर्व इनकम और सेविंग्स के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है ना, तो देखिएगा मैं इस लाइन को थोड़ा सा ये y डैश को नीचे ले जाता हूँ। y डैश बोले तो नेगेटिव होता है, ये है ना, फिगर यहाँ पे नेगेटिव आते हैं। देखिए जी, यहाँ पर मैं इनकम को रखता हूँ, इनकम बोले तो y, और यहाँ पर हम लोग सेविंग को रखते हैं। जो y एक्सिस है वहां पे हम लोग सेविंग को रखते हैं। सेविंग मतलब पूरा लिख लेना वैसे। अच्छा जी, आपकी इनकम 0, 10, 20, 30, 40 आप यहाँ पे डॉट लगा देना, और आपकी सेविंग नेगेटिव चलती है, तो ये जो सेविंग कर्व जाता है वो इस तरीके से जाता है। ये सेविंग कर्व S डैश इज अ सेविंग कर्व विच शोज, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये डिस सेविंग बताता है। डिस सेविंग मतलब नेगेटिव सेविंग, जेब से पैसा लग रहा है। ये जो पॉइंट है, इसको पॉइंट को कहा जाता है बी पॉइंट, दे दो इसको, इसे बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब नो सेविंग पॉइंट, यहाँ पे कोई सेविंग नहीं होगी, और ये वाला पार्ट सेविंग कहलाता है। ठीक है, मैं आपको यही बस एक्सप्लेनेशन में भी यही चीज लिखवाने वाला हूँ बच्चा, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में। ये नेगेटिव सेविंग क्यों होती है? जस्ट बिकॉज ऑटोनोमस कंजम्पशन, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहता है, उसे हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। एक बार बच्चों इतना एसेस ले लो, अब मुझे सारा ये वाला रफ करना पड़ेगा, वो मैं रखूंगा एज इट इज। ले लिया होगा बच्चों आपने एसेस? चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग इसकी ऑब्जर्वेशंस के बारे में। बट ऑब्जर्वेशन बहुत इजी है, जैसे आपको दिख रहा है कि एसेस, मैं पहले आपको ऑब्जर्वेशन समझा देता हूँ, फिर मैं लिखवा देता हूँ। जो एस डैश है, ये एक पॉजिटिव स्लोप है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप क्या बताता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे सेविंग बढ़ी। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव में आई सेविंग, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई वैसे वैसे सेविंग बढ़ती गई, और ऑब्वियस ऐसा होता भी है, जितनी ज्यादा कमाई होगी उतना पैसा हम सेव भी करेंगे। ठीक है, जो सेविंग कर्व है एस डैश, ये किस पॉइंट से स्टार्ट होता है? एस पॉइंट से स्टार्ट होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे इस पॉइंट से स्टार्ट होता है। ये बताता है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी आपका कुछ ना कुछ पैसा खर्च होता है, जिस वजह से डिस सेविंग होती है। डिस सेविंग बोले तो नेगेटिव सेविंग, आपकी सेविंग से पैसा खर्च होता है। ठीक है, अब आगे जहां पर ये सेविंग कर्व इनकम कर्व को, यानी सेविंग वाली लाइन इनकम वाली लाइन को कट करती है, उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। ये नो सेविंग पॉइंट है, मतलब यहाँ पे आपको कोई सेविंग नहीं हो रहा है। ठीक है, और इस बीईपी पॉइंट के बाद सेविंग पॉइंट होते हैं, बस इतना सा है, बीईपी के बाद सेविंग होता है। चार छोटे छोटे से पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, देखिएगा इधर, बस ये आपके पास सामने बना हुआ है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट पॉइंट, as S dash is a positively slope, positively slope, positively slope curve, है ना, आगे which shows saving increases as income increases। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि इनके बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, सेविंग कर्व स्टार्ट फ्रॉम, सेविंग कर्व starts from point S on y axis। ये y axis पे एक पॉइंट है S, यहां से स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, इस वजह से हमारा डिस सेविंग होता है। थर्ड पॉइंट, जो सेविंग कर्व है, ये इनकम कर्व को, सेविंग कर्व इंटरसेक्ट इनकम कर्व ऑन पॉइंट
बेटा वेट करना एक बार। सेविंग कर्व जो होता है वो इंटरसेक्ट करता है इनकम कर्व को पॉइंट बी पे। हो गया। दिस पॉइंट इज, हाँ बेटा वॉइस नहीं आ रही थी, अब सुना। सेविंग कर्व इंटरसेक्ट करता है इनकम कर्व को पॉइंट बी पे। इस पॉइंट को कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट, यानी नो सेविंग पॉइंट। यहाँ पे कोई सेविंग नहीं हो रही, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, बिफोर बीईपी, बीईपी से पहले, है ना, बीईपी से पहले सेविंग्स आर नेगेटिव एंड आफ्टर बीईपी सेविंग्स आर पॉजिटिव। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सेविंग डिसेविंग है यानी नेगेटिव है, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। चलो बच्चा, इतना आप अपने पास नोट करेंगे और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इसे हम लोग बाकी आगे के जो फंक्शंस हैं वो कल डिस्कस करेंगे। फंक्शंस बोले तो वो प्रोपेंसिटी टू सेव वाला पॉइंट है ना, वो मैं कल करूंगा। और जो रिद्धि को डाउट आ रहे हैं, तो रिद्धि बेटा आप घर पे आ जाना।